Hello guys, it's me Asad Hatak. I hope you will be fine and doing well. Guys, as I have told you that I will make a video on shortcuts of active to passive voice. जिस तरह मैंने आप लोगों को क्लास में जो एक्टिव टू पैसिव वॉइस एक सेंटेंस को आपने एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में किस तरह चेंज करना है, जिस तरह मैंने एक लेंथी प्रोसेस बताया था, तो इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ वो शॉर्टकट जो तरीका है एक्टिव टू पैसिव वॉइस वो किस तरह होता है वो आप लोगों के सामने डिस्कस करवाऊंगा। तो चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं कि एक एक्टिव सेंटेंस को आपने पैसिव में किस तरह चेंज करना है। तो सबसे पहले ये जो रूल है, जो जितने भी रूल्स मैंने बनाए हैं, ये 4 रूल्स जो है, ये सिर्फ और सिर्फ उस सेंटेंसेस के लिए है जो ट्रांजिटिव सेंटेंसेस हो। हमारे साथ 2 किस्म के सेंटेंसेस होते हैं, एक ट्रांजिटिव सेंटेंसेस होता है और एक इंट्रांजिटिव सेंटेंसेस। इंट्रांजिटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हमारे साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, और ट्रांजिटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस है जिसमें हमारे साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो ये जितनी भी रूल्स हैं, ये सारे के सारे हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव सेंटेंसेस के लिए है। तो सबसे पहला रूल जो है वो ये है कि अगर हमारे साथ एक सेंटेंस जब बनता है तो एक सेंटेंस में हमारे साथ 3 चीज़ें होती है। एक हमारे साथ उसमें सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, फिर और तीसरा जो है हमारे साथ उसमें ऑब्जेक्ट होता है। फिर एक सब्जेक्ट तो अपनी जगह चलो छोड़ दे, फिर वर्ब में हमारे साथ 2 चीज़ें होती है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है और एक मेन वर्ब होता है, और ऑब्जेक्ट तो अपनी जगह पे है। चलो, तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करना होगा। जो लास्ट पार्ट होगा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को हमने लाना होगा फिक्रे के स्टार्ट में, फिर उसके बाद चेंजेस हम करेंगे, फिर उसके बाद वर्ब की हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्लस बाई का इजाफा करेंगे, और फोर्थ वन क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट होगा, अगर सब्जेक्ट हमारे साथ कोई प्रोनाउन हो तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हम लगाएंगे। जिस तरह अगर सब्जेक्ट जो है वो हमारे साथ ही हो तो हम उसका हिम लगाएंगे, अगर हम सब्जेक्ट हमारे साथ शी हो तो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हम हर लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट हमारे साथ इट हो तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हम इट्स लगाएंगे। तो ये थे चंद रूल जिसको एक ट्रांजिटिव सेंटेंस के एक्टिव सेंटेंस को हम पैसिव में किस तरह चेंज करेंगे उसके बारे में थे। तो चलो अब आते हैं एक सेंटेंस के। चलो, ये तो मैंने बता दिया कि आपने ऑब्जेक्ट को किस तरह सब्जेक्ट में के साथ चेंज करना होगा, और ये भी बता दिया कि दूसरा मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म हम चेंज कर लेंगे और ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी हम लगा लेंगे। लेकिन सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो क्या है, वो चेंजेस है कि चेंजेस हमने किस तरह करने होंगे। ये चेंजेस सबसे मुश्किल काम है। तो चलो चेंजेस का बताता हूँ। अगर कोई भी सेंटेंस हो उसमें वर्ब की हमारे साथ फर्स्ट फॉर्म यूज हुई हो, या इस सेंटेंस में हमारे साथ डू यूज हुआ हो या डज यूज हुआ हो, तो इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर यूज हो, जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर लिखेंगे। अगर सब्जेक्ट हमारे साथ अकॉर्डिंग विद द सब्जेक्ट का मेरा मतलब है, अगर हमारे साथ सब्जेक्ट जो है ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम हो तो उसके साथ हम सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे। अगर हमारे साथ सब्जेक्ट आई हो तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब एम लगाएंगे। अगर हमारे साथ यू, वी और दे हो तो उसके साथ हम आर लगाएंगे, या प्लूरल नेम हो तो उसके साथ हम आर लगाएंगे। फिर अगर किसी सेंटेंस में हमारे साथ क्या हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुआ हो या डिड यूज हुआ हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड यूज हुआ हो, तो फिर हम क्या करेंगे, उसी सेंटेंस को जब पैसिव वॉइस में हम चेंज करेंगे तो उसकी जगह उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब जो है वो वर्ब वाज या वर लगाएंगे। और अगर किसी सेंटेंस में हमारे साथ जिस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसमें ऑलरेडी से हमारे साथ क्या हो, इज, एम और आर, या पास्ट कंटिन्यूअस में हमारे साथ वाज और वर हो, तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इसकी हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। हाँ, देखेंगे अगर हमारे साथ जो ऑब्जेक्ट है वो अगर सिंगुलर है तो उसके साथ हम इज या लगाएंगे या वाज लगाएंगे। अगर हमारे साथ सब्जेक्ट जो है, सॉरी, ऑब्जेक्ट जो है वो अगर हमारे साथ
मतलब मी है तो उसके साथ हम सब हेल्पिंग वर्ब जो है वो एम लगाएंगे। अगर प्लूरल है तो यू हो, वी हो, दे हो, तो उसके साथ हम या आर लगाएंगे या वर लगाएंगे। अब या इसके अलावा अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट एक्टिव सेंटेंस में हमारे साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज यूज हो या हैव यूज हो या हैड यूज हो, तो इसको जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपने बीन का इजाफा करना होगा। हैज के साथ आप हैज बीन लगाओगे, हैव के साथ आप हैव बीन लगाओगे और हेड के साथ इसी तरह आप हैड बीन लगाओगे। अगर सेंटेंस में एक्टिव सेंटेंस में आपके साथ कोई सेंटेंस हो उसमें सिर्फ वेल यूज हो, तो आप जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो इसके साथ आप वेल भी लगाओगे। अगर कोई सेंटेंस हो उसमें आईएनजी फॉर्म यूज हो, जिस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है या पास्ट कंटिन्यूअस है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है या फ्यूचर कंटिन्यूअस है या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इस सेंटेंसेस में हमारे साथ अक्सर क्या होता है कि आईएनजी को शॉर्टकट हम जेरेंड बोलते हैं। जब कोई बेस फॉर्म हो उसके साथ आईएनजी, जिस तरह वॉक है तो वॉक के साथ हम जब आईएनजी लगाए वॉकिंग बन जाता है, तो इसको आप जेरेंड बोलते हैं। या आईएनजी फॉर्म या जेरेंड फॉर्म हो तो आप क्या करोगे कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आप बीइंग का इजाफा करोगे। अगर किसी सेंटेंस में आपके साथ कैन यूज हो, एक्टिव सेंटेंस हो उसमें कैन यूज हो, जब आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो कैन की जगह पे आप कुड लिखोगे। अगर सेंटेंस में एक्टिव सेंटेंस में मस्ट यूज हुआ हो, पैसिव में चेंज करोगे तो आप इसकी जगह पे मस्ट भी लिखोगे। अगर माइट यूज हुआ हो तो आप जब पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो माइट भी लिखोगे। अगर शुड लिखा है तो जब पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो शुड भी लिखोगे। अगर आर्ट टू लिखा है तो आप जब पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो आर्ट टू भी लिखोगे। मे यूज हुआ हो, जब आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो आप मे भी लिखोगे। तो चलो, इन जितना भी मैंने बता दिया अब इन सारे बातों को आप जहन में डाल दे। अब एक एक सेंटेंस को हम क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। एक एक सेंटेंस को मैं आपको रूल्स के हिसाब से बताता हूं। सबसे पहला सेंटेंस है हमारे साथ, ही राइट्स अ लेटर। अब आ जाए सबसे पहला जो मैंने रूल बताया। रूल मैंने क्या बताया कि ऑब्जेक्ट विल रिप्लेस विद द सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट विल रिप्लेस विद द सब्जेक्ट। आ जाए, मैंने लिखा है ही राइट्स अ लेटर। इस सेंटेंस में ही जो है ये सब्जेक्ट है, राइट्स जो है ये हमारे साथ क्या है, मेन वर्ब है, अ लेटर जो है ऑब्जेक्ट है। तो मैंने आपको फर्स्ट रूल क्या बताया कि ऑब्जेक्ट को हम रिप्लेस करेंगे किसके साथ, सब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट को हम रिप्लेस करेंगे सब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट चला गया किस की जगह पे, ही की जगह पे, तो ऑब्जेक्ट कौन क्या आ गया, अ लेटर। फिर दूसरा रूल मैंने क्या बताया कि हम चेंजेस करेंगे। इसको छोड़ दे, जिस तरह मैंने यहां पे लिखा है चेंजेस, इसको छोड़ दे। चलो, फिर तीसरा रूल मैंने क्या लिखा है कि वर्ब की हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्लस बाई का इजाफा करेंगे। यहां पे चेक कर ले, मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है। राइट क्या है, राइट्स क्या है, राइट्स हमारे साथ क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसके साथ एस या ईएस का इजाफा इसलिए आया है क्योंकि ये ही जो है ये सिंगुलर है। तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या है, राइट, रोट एंड रिटन। मैंने लिखा था थर्ड रूल कि वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई का इजाफा करेंगे। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई रिटन और बाई का मैंने इजाफा कर लिया। और लास्ट रूल मैंने क्या बताया कि हम सब्जेक्ट अगर प्रोनाउन हो तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे। अगर सब्जेक्ट हमारे साथ फॉर जिस तरह हमारे साथ ही हो तो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हम हिम लगाएंगे, शी हो तो उसका हर लगाएंगे, इट हो तो इसके साथ इट्स लगाएंगे, इस तरह। और भी वी हो तो उसका वी के साथ अस लगाएंगे, दे हो तो उसकी जगह पे हम देम लगाएंगे। तो इसी तरह आ जाए इस सेंटेंस में ही जो है लास्ट रूल, हम अगर ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट के साथ चेंज किया तो सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की जगह पे लेके आएंगे ना, लेकिन ऑब्जेक्ट की जगह पे हम क्या लगाएंगे, उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे। अब ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, हिम है, वो लगा लिया। अब मैंने सिर्फ एक ही चीज छोड़ी है, वो क्या चीज छोड़ी है, चेंजेस, कि हमने चेंजेस किस तरह करने हैं। बाकी तो सारे रूल मैंने बता दिए। फर्स्ट रूल क्या था कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले आए, वो भी कर दिया। फिर मैंने दूसरा रूल बता दिया कि चेंजेस करेंगे। तीसरा रूल मैंने ये बताया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई करेंगे।
और चौथा रूल के सब्जेक्ट की हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे, वो भी लगाएगा ही का हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्म हैम लगा लिया। चेंजेस क्या करने हैं, अब चेंजेस पे आ जाए। मैंने बताया था अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई हो या डू यूज हुआ हो या डज यूज हुआ सेंटेंस में, तो आप उसकी जगह पे चेंजेस जब करेंगे तो उसकी जगह पे आप इज, एम, आर अकॉर्डिंग विद द सब्जेक्ट लगेंगे। अगर सब्जेक्ट ही हो तो उसकी जगह पे ही, शी, इट हो तो फिर आप इज हेल्पिंग वर्ब, अगर आपके साथ आई हो तो एम, यू, वी, दे हो तो आर लिखेंगे। ये बताया था ना। अब इस सेंटेंस पे आ जाए। राइट्स क्या है हमारे साथ, राइट क्या है, राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या नहीं है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो मैंने चेंजेस में क्या लिखा था कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई हो तो उसकी जगह पे हम या डू यूज हुआ हो या डज यूज हो तो उसकी जगह पे हम हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से कोई लिखेंगे। लेटर जो है ये हमारे साथ क्या है, सिंगुलर है। तो लेटर जब सिंगुलर है तो उसके साथ हम चेंजेस में क्या करेंगे, उसका हेल्पिंग वर्ब जब लगाएंगे तो इज लगाएंगे। ये बताया था या नहीं बताया अभी। तो अ लेटर इज, फिर रिटन बाय हिम, रिटन बाय हिम, ये सारे रूल्स मैंने बता दिए। इज मैंने क्यों लगाया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुए हो, सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुए तो उसकी जगह पे हम इज, एम, आर में से कोई क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब ढूंढेंगे। तो यहाँ पे चेक कर ले, राइट्स जो है ये हमारे साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, तो इसलिए मैंने क्या कर लिया, जब हेल्पिंग वर्ब लगा रहा था तो इसकी जगह पे मैंने इज लगा लिया। क्यों इज लगा लिया, क्योंकि अ लेटर जो है ये हमारे साथ कोई सिंगुलर है, तो अ लेटर इज रिटन बाय हिम, ये उसका शॉर्टकट है। अब सेकंड सेंटेंस को देखें, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में, जब 2 दफा देखोगे तो इंशाल्लाह सब कुछ क्लियर हो जाएगा। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, सबसे पहला रूल क्या है कि ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर ले सब्जेक्ट की जगह पे। यहां पे चेक कर ले, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो यहां पे चेक कर ले, अ सॉन्ग, मैंने ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर लिया किसके साथ, शी के साथ। अ सॉन्ग, अ सॉन्ग यहां पे लाया। फिर सेकंड रूल क्या था, चेंजेस हम कर लेंगे। सिंगिंग का, सिंगिंग किस चीज का क्या है, सेकंड फॉर्म है हमारे साथ। सिंग, सिंग जो है ये फर्स्ट फॉर्म है, सिंगिंग जो है आई एन जी उसके साथ आया है। तो सिंग का थर्ड फॉर्म क्या है, रूल नंबर थर्ड किया था हमारे साथ कि हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्लस बाई का इजाफा करेंगे। सिंग का थर्ड फॉर्म है सिंग, संग और संग। संग उसका सेकंड फॉर्म है और संग उसका, सिंग उसका फर्स्ट फॉर्म है, संग उसका सेकंड फॉर्म है और संग उसका थर्ड फॉर्म है। तो संग प्लस बाई, थर्ड वन रूल भी मैंने अप्लाई कर लिया। और लास्ट रूल किया था कि सब्जेक्ट की जगह पे आप किया कर ले, ऑब्जेक्ट की जगह पे आप सब्जेक्ट लेके, अगर सब्जेक्ट आपके साथ क्या हो, प्रोनाउन हो, तो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म लेके। तो शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, हर है। सारे रूल्स मैंने अप्लाई किया, सिर्फ और सिर्फ चेंजेस रहते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर किसी सेंटेंस में आई एन जी फॉर्म यूज हुआ हो, जिस तरह मैंने यहाँ पे ये वाला चेक कर ले कि मैंने बताया था कि अगर किसी सेंटेंस में आई एन जी या जेरेंड फॉर्म यूज हुआ हो तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग का इजाफा करेंगे। किस चीज का इजाफा करेंगे, बीइंग का इजाफा करेंगे। तो आ जाए ना यहाँ पे, अ सॉन्ग, वो तो मैंने अपना लगा लिया। इज क्यों लगाया, क्योंकि मेरे साथ हेल्पिंग वर्ब जो था वो क्या था, वो अपना हेल्पिंग वर्ब। इज, एम, आर का भी मैंने यहाँ पे बताया है कि इज, एम, आर, वाज वर्ब को हम चेंज नहीं करेंगे। इसी तरह यहाँ पे चेक कर लेना, यहाँ पे मैंने चेंज किए हैं, इज को मैंने अपना लाया है, सही है। अ सॉन्ग इज। दूसरा चेंजेस क्या था, मैंने बताया था कि अगर सब्जेक्ट, सॉरी, मेन वर्ब के साथ आई एन जी फॉर्म यूज हुआ हो तो उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग का इजाफा करेंगे। वही लगाया, संग अपना लाया, बाई अपना लाया और हर अपना नीचे लाया। सारे रूल्स अप्लाई कर लिए। ऑब्जेक्ट को मैंने रिप्लेस कर लिया सब्जेक्ट के साथ, अ सॉन्ग। फिर चेंजेस कर लिए। चेंजेस कौन से थे कि अगर हमारे साथ इज हो, एम हो, आर हो, वाज हो, वर हो तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, उसको उसी तरह लेके आएंगे। वो उसी तरह लाया। फिर मैंने बताया था कि अगर आई एन जी किसी बेस फॉर्म के साथ आई एन जी आ जाए तो उसकी जगह पे हम बीइंग लिखेंगे।
फिर थर्ड रूल मैंने बताया था कि अगर थर्ड रूल हमारे साथ ये था कि हम क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई का इजाफा करेंगे। तो सिंग का थर्ड फॉर्म क्या है, संग है, फिर बाई का इजाफा कर लिया, और शी का हमारे साथ ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है। अगर ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट की जगह पे लाया है तो सब्जेक्ट की जगह पे हम क्या लाएंगे, ऑब्जेक्ट लाएंगे। आप चेक कर लो, शी का मैंने ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाएगा, शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, हर है, वो लगा लिया। तो ये सेंटेंस बन गया, अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर। फिर थर्ड वन सेंटेंस है, ही हैज कंप्लीटेड द वर्क। अब यहाँ पे चेक कर ले, ऑब्जेक्ट की जगह पे हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लेके आएंगे, द वर्क वो लाया। फिर दूसरा रूल्स क्या था, चेंजेस था, चेंजेस को छोड़े। फिर तीसरा रूल क्या था हमारे साथ कि हम वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई लगाएंगे। कंप्लीट का थर्ड फॉर्म क्या है, कंप्लीटेड, सेकंड फॉर्म भी उसका है और थर्ड फॉर्म भी उसका कंप्लीटेड है। कंप्लीटेड प्लस बाई का मैंने इजाफा किया, बताया था कि वो थर्ड रूल ये है, कंप्लीटेड प्लस बाई का इजाफा कर लेंगे, वो भी कर लिया। और ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, हिम है। सिर्फ चेंजेस रह गए थे ना, वो चेंजेस क्या है, मैंने बताया था कि आप लोगों को अगर हिज हो तो हिज की जगह जब हम हिज को चेंज कर, किस सेंटेंस में सब्जेक्ट में उसका हिज आया हो, जब हम उसको चेंज कर लेंगे तो उसके साथ सिर्फ और सिर्फ बीन का इजाफा करेंगे। सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में हमारे साथ क्या आया है, हिज आया है, तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो हिज बीन लगेंगे। यहाँ पे चेक कर लो, मैंने द वर्क अपना लाया, मतलब ऑब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट की जगह पे लाया, द वर्क। चेंजेस क्या कर लिए, हिज आया था, मैंने बताया था कि अगर हिज आ जाए, जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हिज बीन हम लिखेंगे। थर्ड रूल क्या था कि कंप्लीट, हम वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई लगाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड था ऑलरेडी, तो हमने कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगाया, प्लस बाई का इजाफा कर लिया, और ही का हमने क्या कर लिया, ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाया, हिम लगा लिया। तो द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय हिम, ये उसका शॉर्टकट है। ही बॉट अ कार, ये चौथा सेंटेंस है। फर्स्ट तो ये कर ले कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले आए, आकार वो लिख लिया। फिर चेंजेस के लिए जगह छोड़ दे, दूसरा रूल छोड़ दे। मैंने बताया था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई लगाएंगे। बाई फर्स्ट फॉर्म है, बाट उसका सेकंड फॉर्म है, और बाट उसका थर्ड फॉर्म भी है। मैंने बताया था रूल नंबर थर्ड के हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्लस बाई का इजाफा कर लेंगे, ये वाला रूल। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना प्लस बाई का इजाफा करना, वो मैंने कर लिया, आकार। फिर चेंजेस के लिए जगह छोड़ दी, बाट बाय। फिर मैंने बताया था कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लेके आएंगे, लेकिन सब्जेक्ट की हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे। अगर प्रोनाउन हो तो सब्जेक्ट ही है, उसका प्रोनाउन है ये, तो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हमारे साथ क्या है, हिम है। अब चेंजेस पे आ जाए, मैंने बताया था, यहाँ पे चेक कर ले कि अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुआ हो या डिड यूज हुआ हो, तो इसकी जगह पे हम वाज या वर में से कोई सेलेक्ट करेंगे। हेल्पिंग वर्ब वाज या वर में से कोई सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे चेक कर ले, बाई और बाट, बाई बाट बाट, बाट उसका सेकंड फॉर्म है ना, तो मैंने चेंजेस क्या करना है, अगर सेकंड फॉर्म यूज हुआ हो तो इसकी जगह पे मैं हेल्पिंग वर्ब किसको डालूंगा, अगर सिंगुलर है ऑब्जेक्ट, अगर सिंगुलर है तो उसके साथ मैं वाज लगाऊंगा। तो इसलिए अगर सिंगुलर है ना, आकार है, एक कार है ना, आकार, वाज, बाट, बाई, हैम। ऑब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट की जगह पे ले आया, आकार, आकार ऑब्जेक्ट था ना, उसको मैंने सब्जेक्ट की जगह पे लाया, आकार। चेंजेस मैंने कर लिए, वाज, चेंजेस इसलिए वाज मैंने लगाया क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई थी। फिर मैंने थर्ड रूल बताया था कि हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्लस बाई का इजाफा कर लेंगे। बाट, बाई का सेकंड फॉर्म भी बाट है और थर्ड फॉर्म भी बाट है। बाट मैंने बताया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई लगाएंगे, बाट बाई। और ही का मैंने बताया था कि ही अगर प्रोनाउन हो, सब्जेक्ट अगर प्रोनाउन हो तो उसकी जगह पे हम उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे। ही प्रोनाउन है तो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाया, हिम लगाया, अकार वाज बाट बाई हिम, ये उसका शॉर्टकट है। लास्ट सेंटेंस है, आई विल हैव रिसीव्ड द लेटर। सबसे पहला रूल उस पे लगा ले, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लेके जाए, द लेटर वो लगा लिया। फिर चेंजेस हमने करनी है, सेकंड रूल मैंने बताया था कि चेंजेस हम करेंगे तो चेंजेस के लिए जगह छोड़ दे। फिर मैंने बताया था कि वर्ब की हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे और बाई का इजाफा कर लेंगे। तो रिसीव, रिसीव्ड और रिसीव्ड, रिसीव का सेकंड फॉर्म भी रिसीव्ड है और थर्ड फॉर्म भी रिसीव्ड है, तो रिसीव्ड प्लस बाई का इजाफा, है तीसरा रूल भी हो गया। और चौथा मैंने बताया था
कि अगर हमारे साथ सब्जेक्ट जो है ये क्या है, प्रोनाउन है, तो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हम लगाएंगे। अब आप बताएं मुझे कि आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? आई, माई, मी उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। तो हम जब इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे, लेटर की जगह पे लेकर आएंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे मी। मैंने लगा लिया, सिर्फ चेंजेस रह गए ना। अब चेंजेस क्या थे? मैंने आप लोग को बताया था कि अगर हमारे साथ क्या हो, वेल हो, तो उसकी जगह पे हम वेल बी लगाएंगे। मैंने ये भी बताया था कि अगर हैव हो तो हैव बीन हम लगाएंगे। यहाँ पे आ जाए, हमारे साथ आया है आई विल हैव, विल हैव आया है, तो विल हैव आया है, तो ये हमारे साथ क्या है? विल हैव हमारे साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो आई विल हैव, मैंने बताया था कि हैव आ जाए तो हैव के बाद हम बीन लगाएंगे। तो विल हैव आया है तो द लेटर विल हैव, फिर बीन लगाएंगे, रिसीव्ड बाय मी। सारी रूल्स मैंने अप्लाई कर लिए। सबसे पहले द लेटर को, द ऑब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट की जगह पे लेके आया। द लेटर विल हैव बीन रिसीव्ड बाय मी। तो ये था हमारे साथ एक एक्टिव सेंटेंस को जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो इसके शॉर्टकट ये रूल्स हैं। अब उम्मीद करता हूँ कि सारों ने सीखे होंगे। अगर नहीं सीखे हैं तो मेरी वीडियो 2-3 दफ़ा देख लें, इंशाल्लाह आप लोगों को सारा के सारा कुछ जो है वो समझ में आ जाएगा। वाहिर दावान अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।